प्रेज लॉ दोस्तों जैसे हमने कल वीडियो में सुना, तो आइए आज उसी वचन पर हम चर्चा करेंगे जो लिखा हुआ है याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 13 से लेकर हम 18 तक पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों 13 में लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसे हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। दोस्तों समझदार और ज्ञानवान वह है जो अपने चाल चलन को खड़ाई में रखता है, अपने चाल चलन पर ध्यान रखता है। दोस्तों हमने कल ये भी एक बात सीखी थी, जो मैंने कहा था ये बात मैं फिर बार बार दोहराऊंगा, तब तक दोहराता रहूंगा जब तक वो बात हमारे मन में नहीं बैठ जाती। वह यह है दोस्तों, हमारे काम हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो हमें अपने आप को, अपने कामों को चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों समझदार और ज्ञानवान वो है जो अपने चाल चलन में खड़ाई से चलता है, जो नम्रता सहित प्रकट होता है, वही सच्चा मसीह है। हम आगे 15 वचन पढ़े, 14 वचन पढ़ेंगे। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। दोस्तों अगर हम अपने मन में दूसरों के लिए करवाहट और डाह रखते हैं, तो सत्य पर घमंड न करना, क्योंकि तुम सत्य पर खुद ही नहीं चलते हो, तो सत्य को तुम कैसे घमंड करके दिखा सकते हो? हम खुद वचन पर नहीं चलते हैं और दूसरों को बोलते हैं वचन भला है, वचन सही है, और वचन पर घमंड करते हैं। नहीं, पहले हम तो चले, हमें चलना बहुत जरूरी है। आगे लिखा है 15 वचन में, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। कौन सा ज्ञान शारीरिक है, संसारिक है, शैतानी है? जो नम्रता सहित स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार हमारा चाल चलन नहीं है, अगर हम ज्ञानवान और समझदार नहीं है, तो अगर हम अपने मन में डाह और विरोध रखते हैं एक दूसरे के लिए, तो दोस्तों याकूब कहता है यह ज्ञान जो तुम दिखाते हो, जो तुम्हारे पास है, वह स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेरा और हर प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है। दोस्तों यहाँ लिखा है जहां डाह होती है, विरोध होता है, वहां झगड़े खड़े होते हैं, और झगड़ा स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, ये शैतानी ज्ञान है। आगे लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो आत्मिक ज्ञान है, वह पहले तो पवित्र होता है। वो उस ज्ञान में कोई डाह, कोई फूट, कोई अधर्म नहीं होता है, वो पवित्र होता है। फिर मिलनसार यानी कि मेल मिलाप से मिला हुआ स्वर्गीय ज्ञान किसको बोलते हैं? स्वर्गीय ज्ञान वो है जो हमारा सबके साथ मेल मिलाप होता है और कोमल भी होता है, और मधुभाव और दया, मधुभाव यानी कि मधु से मीठा होता है, और दया के साथ होता है, और अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। जो ज्ञान स्वर्ग से आता है उसमें पक्षपात नहीं होता, वह कपट रहित होता है। उस प्रेम में, उस सच्चाई में कपट भी नहीं होता है। आगे लिखा है 18 वचन में, मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप करवाने वाले यानी हमें सबके साथ मेल मिलाप करवाना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि कुछ प्रचारक, कुछ पास्टर, सेवादारी ऐसे कलीसियाओं में इस ज्ञान के अनुसार चलते हैं और लोगों के लिए मन में डाह, फूट, विरोध, विधर्म रखते हैं, तो लोगों को कलीसियाओं से निकाल देते हैं, भगा देते हैं, और उनसे खुद भी कोई मेल मिलाप नहीं रखते हैं, और अपने कलीसिया के भाई बहनों को भी उन लोगों के साथ मेल मिलाप रखने के लिए मना करते हैं। दोस्तों ये ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, ये संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी ज्ञान है। दो परिवारों के बीच में प्रेम को निकाल देना, दो प्रेम करने वालों के बीच में दीवार को खड़ी करना, ये बहुत बड़ा पाप है, ये ज्ञान शैतानी है। इब्रानियों 12:14 में लिखा है, तुम्हारा सबके साथ मेल मिलाप होना चाहिए। अगर तुम्हारा मेल मिलाप लोगों के साथ नहीं होगा तो तुम परमेश्वर को कदापि देखने नहीं पाओगे। हम परमेश्वर को तभी देखेंगे जब भी हमारा दुश्मन के साथ भी मेल मिलाप होगा, क्योंकि बाइबल हमें सबके साथ प्रेम करना सिखाती है, दुश्मन से भी प्रेम करना सिखाती है। तो लेकिन ये लोग
हमें ये कहते हैं कि उनके साथ ना खाना खाओ, ना संगति करो, न किधर घूमने के लिए जाओ। ये मना करते हैं। दो प्रेम करने वालों के बीच में, दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में जो सालों से प्रेम, जो भाईचारा जो रहता है, ये उसको भी निकाल देते हैं और कुछ लोग भी इनके बहकावे में आ जाते हैं। दोस्तों, वचन सुनो, वचन पर मन लगाओ, लोगों पर मन मत लगाओ। लोग जो कहते हैं वो सुनो और सुनकर चेक करो कि ये बातें वचन के अनुसार है कि नहीं, वरना बहुत बड़ा हम धोखा खा सकते हैं। अंत के दिनों में ऐसे प्रचारक आने वाले हैं जो पाखंडी होंगे, जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे, झूठे नबी होंगे, जो फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। दोस्तों, हमें अंत के दिनों में ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना होगा। वो खुद तो वचन पर नहीं चलते हैं, वचन पर चलने वालों को भी मना कर रहे हैं। खुद तो मेल मिलाप नहीं रख रहे हैं। जिनका अच्छा प्यार है, मेल मिलाप है, अच्छी संगति है, उनकी संगति को भी तोड़ने का काम करते हैं। दो प्रेम करने वालों के बीच में दीवार को खड़ी करते हैं। दोस्तों, ऐसी बातों से हमें बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान शारीरिक है, संसारिक है, शैतानी है। क्या हमें शैतान के ज्ञान में जाना है या स्वर्गीय ज्ञान में जाना है, इसका चुनाव करना आप लोगों के हाथ में है। बाइबल में लिखा है, मेरी प्रजा के लोग वचन के कमी के कारण नाश हो रही है। दोस्तों, वचन को परखो, वचन के पीछे चलो, अपना फोकस परमेश्वर पर लगाओ, अपना मन वचन पर लगाओ। क्या सही है, क्या गलत है, जो गलत है उसको मत करो, जो सही है उसको करते रहो, तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष करेगा। तो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।